Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding pharyngitis. Pharyngitis क्या होता है? जब फायरिंग्स जो सबसे पहले समझते हैं फायरिंग्स क्या है। तो फायरिंग्स ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को पाथवे देता है, पाथवे प्रोवाइड करता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो फायरिंजाइटिस जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो उसे ही फायरिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये फायरिंजाइटिस फायरिंजाइटिस सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ फायरिंग और थ्रोट। तो फायरिंग का इन्फ्लेमेशन फायरिंजाइटिस कहलाता है। अब टॉन्सिल एंड थ्रोट डिजीज फायरिंजाइटिस। अब देखो जो ये हेल्दी थ्रोट है ये ऐसा है, और जो फायरिंजाइटिस है थ्रोट में, देखो इसमें जो डिफरेंस है, देखो फायरिंग्स में जो डिफरेंस दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो डिफरेंस, इसमें देखो नॉर्मल, तो ये डिफरेंस यही फायरिंजाइटिस है। ये फायरिंग्स है, इसमें इन्फ्लेमेशन, यही फायरिंजाइटिस कहलाता है। तो इसके टाइप्स क्या हैं? एक्यूट फायरिंजाइटिस, क्रॉनिक फायरिंजाइटिस। अगर जो फायरिंजाइटिस है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मान लो कुछ समय के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते, तो वो अक्यूट फायरिंजाइटिस। अगर उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा है तो क्रॉनिक फायरिंजाइटिस। फिर ये फायरिंजाइटिस होने के कॉज क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कॉज है वायरस इन्फेक्शन। अगर वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से फायरिंजाइटिस हो सकता है। फायरिंग से इन्फ्लामेशन, वायरस में कौन सा? एडिनो वायरस और एडनो वायरस मेनली होता है, रहीनो वायरस से भी होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस, कोक्साकी वायरस, साइटोमेगेलो वायरस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस, कार्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया। ये 2 बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एग्जाम्पल में लिखे गए हैं। तो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से फायरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है। फिर अगर फायरिंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ तो इसके साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? मैलेज होगा, मतलब डिस्कम्फर्ट होगा। रेड फेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड टॉन्सिल्स, जो फेरेंस की मेम्ब्रेन है वो, टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड दिखेंगे। सोर थ्रोट होगा। मलेज दोबारा से लिखा है वही, मतलब फीवर, कफ, डिस्फेजिया। अब जैसे ये दिख गए सबको, मलेज, कफ, रेडनेस जो भी देखा, अब जब मैनेजमेंट करोगे तो यही सब ठीक करना है। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन सैलोइंग है, तो उसको मैनेजमेंट में उस हिसाब से। कफ है तो उसको जो दोगे म्यूकोलिटिक्स हो गई, और जितनी एंटीहिस्टामिन हो गई। फीवर है तो एंटीपायरेटिक, पेन है तो एनाल्जेसिक के हिसाब से मेडिकेशन दोगे। तो अब देखें पैथोफिजियोलॉजी कि मतलब कैसे हो रहा है। मान लो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू कॉज बात हुई है, तो कोई कॉज की वजह से क्या होगा? मान लो बैक्टीरिया ले लिया, इन्वेजन इन्वेजन ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनटू फायरिंग ग्लैंड म्यूकोसा। जो कोई कॉज की वजह से कोई जो बैक्टीरिया वायरस है वो बॉडी के अंदर गया, कहाँ? फायरिंग्स में, ग्लैंड की म्यूकोसा को इरिटेट किया। उसके बाद क्या होगी? जो बॉडी में एंटीबॉडी होंगी वो एंटीजन से रिएक्ट करेंगी। एंटीजन मीन्स जो बैक्टीरिया वायरस है वो एंटीजन हो गया। तो एंटीबॉडी जो बॉडी में है वो उसके रिएक्ट, उससे लड़ाई करेंगे, तो उसे वही लिखा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर। उससे क्या होगा? जो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये रिलीज होंगे। जब हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज होगा, ऐसे ये डिजीज कॉज होगी, फेरिंजाइटिस। फिर अगर फेरिंजाइटिस हुआ तो उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करेंगे? किस किस टेस्ट से क्लियर कर सकते हैं हाँ फेरिंजाइटिस है पेशेंट को? तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, सीबीसी। अब जैसे हिस्ट्री कलेक्शन लिखा है तो हिस्ट्री कलेक्शन में उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग उसका जो डाइटरी पैटर्न है। अल्कोहलिक स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल स्मोकिंग की वजह से भी फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको बॉडी लैंग्वेज की ओवरऑल देखेंगे। हेड टू टो एग्जामिनेशन जिसमें करते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, 4 स्टेप आते हैं उसमें। सीबीसी में इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा मिलेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी का मतलब होता है। थ्रोट कल्चर कराएंगे। थ्रोट कल्चर का मतलब है उसमें कोई बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से अगर कोई, तो कल्चर में डिटेक्ट हो जाएगा स्पेसिफिक बैक्टीरिया, उसके हिसाब से मैनेजमेंट अच्छा हो सकेगा। स्पेसिफिक बैक्टीरिया की स्पेसिफिक कुछ दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं। और एलाइजा, एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये भी एक टेस्ट होता है, और नेजल स्वैब कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अगर मान लो किसी को फेरिंजाइटिस हुआ है, ज्यादा दिनों तक है वो, क्रॉनिक स्टेज से और टाइम लग रहा है उसको ठीक होने में, तो उससे क्या और क्या रेयर कंडीशंस हो सकती हैं? तो अक्यूट रूमेटिक फीवर हो सकता है। साइनोसाइटिस, फेरिंजाइटिस की वजह से साइनोसाइटिस भी हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। मास्टोइडाइटिस बताया ही था, मास्टोइड बोन में इन्फ्लामेशन। सेलुलाइटिस मतलब सेल का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ऐसे सभी वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, जो भी
MSN फार्मा, पैथोफिजियोलॉजी, जितने पैथोलॉजी जितने हैं सब सब्जेक्ट का। अब इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर वायरस है तो एंटीवायरल थेरेपी, इन्फ्लामेशन हो रहा तो एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी में वही एनसेड्स दे सकते हैं, बुखार था तो एंटीपायरेटिक फीवर के लिए, एंटी ट्यूसिव का के लिए हो गया, ये जो कफ हो रहा था उसके लिए एंटी ट्यूसिव मेडिकेशन डेक्सामेथासोन, एंटी हिस्टामिन क्योंकि बॉडी में हिस्टामिन बढ़ रहा था तो हिस्टामिन दे दिया, और नेजल डिकंजेस्टेंट। बस ऐसे मैनेजमेंट बहुत आसान होता है, जैसे जैसे साइन सिम्टम है उसी के अगेंस्ट, पेन है तो एनाल्जेसिक, फीवर है तो एंटीपायरेटिक, सीधे सीधे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिखना है। बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो एंटीबायोटिक, वायरल की वजह से, वायरस की वजह से है तो एंटी वायरल ड्रग, अगर हिस्टामिन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो एंटी हिस्टामिन दे दो, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेशन दे दो। बहुत आसान, सबसे आसान मैनेजमेंट ही होता है लिखना। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इनकरेज पेशेंट फॉर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पेशेंट को इनकरेज करना है, उसे बताना है कि फ्लूइड का इनटेक बढ़ाए। दूसरा, गार्गलिंग विथ वार्म सलाइन, वो सोल्यूशन प्रोवाइड रिलीव थ्रोट डिस्कम्फर्ट, जो थ्रोट का डिस्कम्फर्ट है उसके लिए गार्गलिंग करने को पेशेंट को बताएंगे। अवॉइड कॉन्ट्रास्ट विथ अदर अंटिल द फीवर सबसाइड, ये लिखा है जो अदर कंट्रास्ट, वो कंट्रैक्ट कांटेक्ट यूज कर रहा था विथ अदर, अवॉइड कांटेक्ट विथ अदर्स अंटिल फीवर सबसाइड, जब तक फीवर सबसाइड नहीं होता तब तक वो दूसरे से कांटेक्ट में ना रहे, उसे अवॉइड करे। टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर, पेशेंट को सेल्फ केयर के बारे में बताना। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनेंगी, सबसे पहले फेरिंग्स है तो एयर, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो सबसे पहले एबीसी देखते हैं ना, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो इसमें क्या है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव, किसकी वजह से, रिलेटेड टू ओरल फेरेंजियल इडेमा, फेरिंग्स में एडीमा होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव है। एज एविडेंस बाई डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर लैरिंजोस्कोपी बोल दो सीधे सीधे। पेन रिलेटेड टू इडेमा एंड इन्फेक्शन, एज एविडेंस बाई patient verbalization, increased body temperature related to infection, as evidence by थर्मामीटर, या थर्मामीटर का टेम्परेचर लिख दो 100.1, 101, 102 जितना लिखना है फ़ारेनहाइट। फ्लूइड डिफिशिएंसी रिलेटेड टू सैलोइंग और एडिमा, बॉडी में फ्लूइड है वो कम है क्योंकि उसको सैलोइंग मतलब निकलने में दिक्कत है, जब खा ही नहीं पाएगा तो बॉडी में डिफिशियंसी होगी। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रिलेटेड टू पेन इन थ्रोट, जब सांस लेने में दिक्कत होगी, थ्रोट में डिस्टर्ब है, पेन हो रहा है थ्रोट में, तो स्लीप पैटर्न में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा तो नींद कहाँ से आएगी, सांस लेने में दिक्कत, नींद कहाँ से आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसे ही बहुत से वीडियो चैनल पड़े हुए हैं। एमसीक्यू भी इस चैनल पे बहुत सॉल्व किए कराए हैं मैंने, जिसको जाके देखना है देख सकता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं, हर चैप्टर के लगभग 200-250 एमसीक्यू हैं, जिसको जितने सॉल्व करने हैं जाके देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।